नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम एक और नए वीडियो के साथ जो है पीसी पैकेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आपके लिए 2024 जून में होने वाले जो पेपर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अगर आप हैं तो आपके लिए जो पीसी पैकेज का सब्जेक्ट है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं। सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाँचों की 5 यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके सामने यहाँ पर लाए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 के बारे में विस्तार से आपको समझाना है, विंडो की विशेषताएं बताना है, विंडो एसेसरीज़ क्या होता है, कौन कौन सी विंडो एसेसरीज़ होती हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल, कंट्रोल पैनल, ये सारी चीज़ें विंडो एसेसरीज़ के अंतर्गत आती हैं, तो इनको अच्छे से ज़रूर पढ़िए। विंडो डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन को समझाइए, निम्न को समझाइए जैसे रिसाइकिल बिन, हाइबरनेट, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फोल्डर से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम, ये सारी चीज़ें आप फोल्डर के साथ कैसे करते हैं, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ज़रूर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड यूनिट में एमएस वर्ड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, एमएस वर्ड में कौन कौन से मेन्यू उपलब्ध हैं, संक्षेप में समझाइए। और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। टेबल को किस तरीके से बनाया जा सकता है, टेबल में किसी रो और कॉलम को कैसे जोड़ा जा सकता है, एडिट कैसे किया जा सकता है, मर्ज कैसे किया जा सकता है, यानी कि टेबल बनाने की पूरी प्रक्रिया को आपको समझाना है, मर्ज करना, इंसर्ट करना, सारी चीज़ें। इसके बाद एमएस वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर एंड शेडिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, थिसोरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, टैब्स एंड इंडेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब आपको बस पढ़ना है अच्छे से और अपने एग्जाम की तैयारी करना है। बहुत कम समय बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इन वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ के साथ सीखना है, पढ़ना है अच्छे से एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए और आप हमारे साथ डेली लाइव क्लास के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज को बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। एमएस वर्ड में इंपोर्टिंग ग्राफिक्स क्या होता है, इंपोर्टिंग ग्राफिक्स को समझाइए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, मार्जिन एंड स्पेस क्या है, कॉलम एंड सेक्शन ब्रेक क्या होता है, फुटनोट और एंड नोट है, फाइंड एंड रिप्लेस, हेडर एंड फुटर, और मैक्रो और वाटरमार्क जो है, ये जो टॉपिक हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से निम्न को समझाइए में पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पर आती है एक्सेल, और एक्सेल है 4th यूनिट के अंतर्गत। 4th यूनिट में जो एक्सेल है उसमें आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है एक्सेल को विस्तार से समझाते हुए इसकी विशेषताओं को समझाओ। वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या होता है, वर्कबुक और वर्कशीट में किस तरीके से कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और एमएस एक्सेल में चार्ट का उपयोग कैसे करते हैं, कितने प्रकार की चार्ट होती है, तो चार्ट के बारे में अच्छे से समझिए। वर्कबुक एवं वर्कशीट प्रिंट करने की विभिन्न ऑप्शन को समझाइए। तो वर्कबुक और वर्कशीट को किस तरीके से प्रिंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एक्सेल में रो और कॉलम को कैसे रिसाइज किया जाता है, एक्सेल में रो और कॉलम को कैसे रिसाइज किया जा सकता है, इसको समझाइए। एवं एक्सेल में फॉर्मूला को किस तरह लिखा जाता है, फॉर्मूला फंक्शन को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे कि सेल फॉर्मेटिंग, कॉलम फ्रीजिंग, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, हाइडिंग रो और कॉलम, डेटा टाइप्स क्या है एक्सेल में, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होता है, फॉर्मूला एंड फंक्शन क्या है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लिए यहाँ पर समझनी है, और क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 से यहाँ पर दिया हुआ है एमएस पावर पॉइंट को समझाते हुए एक नई प्रेजेंटेशन बनाने की प्रक्रिया को लिखिए। इसी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, वीडियो, साउंड कैसे जोड़ा जा सकता है वो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए विभिन्न व्यूज़ को समझाइए, विभिन्न प्रकार के व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाना है। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या होता है, इसको जोड़ने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को समझाइए। फिर है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये आपको सारे टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंड आउट्स क्या होता है, एड साउंड एंड मूवी स्लाइड के अंदर, और स्लाइड शॉर्टर क्या है,
चार्ट का उपयोग कैसे करते हो आप पावर पॉइंट में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस पेपर देखकर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आप इनको पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और आता है आउटलुक एक्सप्रेस, और आउटलुक एक्सप्रेस को समझाइए, कॉन्फ़िगर करिए, ईमेल वगैरह सेंडिंग रिसीविंग कैसे करते हैं, ईमेल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ईमेल भेजने की प्रोसेस को समझाइए। तो ये हैं पीसी पैकेज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए सभी सब्जेक्ट के वीडियोस के, तो वो भी चेक करिए। नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं वहीं से, और डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम इस तरीके के और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनको ज़रूर